भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा i-Praise प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लांजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। बुलेटिन न्यूज बालाघाट में स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदेश सहित बालाघाट जिले भर में आज मौसम बदल गया है। दोपहर होते होते दिन भर बादल ढके होने के बाद शाम होते ही बालाघाट जिले में जमकर बारिश हुई। बैहर, लांजी, परसवाड़ा क्षेत्र के कई गांवों में बारिश होने की खबर है। जिला मुख्यालय में भी रात होते ही रुक रुक कर पानी गिर रहा है। वहीं बादल भी गरज रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर भारत में काफ़ी बर्फबारी की वजह से प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में बारिश हो रही है। कुछ इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग का यह अनुमान 28 और 29 दिसंबर तक रहेगा। 30 दिसंबर से प्रदेश भर में कोहरा छा सकता है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भी अच्छी खासी ठंड पड़ सकती है। दिन का तापमान बारिश होने से काफ़ी नीचे आ गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। जबलपुर और शहडोल संभाग में बारिश के साथ कुछ इलाकों में बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। बालाघाट जिले में बारिश के साथ सुबह के समय घना कोहरा भी रह सकता है। सत्ताईस दिसंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के एक और मरीज का सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यह मरीज नगरीय क्षेत्र बालाघाट के मोती नगर का निवासी है। इस मरीज का होम आइसोलेशन में उपचार चल रहा है। इस मरीज का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है, जिससे ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया है कि मोती नगर बालाघाट का यह परिवार दक्षिण अफ्रीका के देश कीनिया से आया है। नागपुर में इस व्यक्ति के परिवार का कोरोना टेस्ट लिया गया था, जिसमें सभी निगेटिव पाए गए थे। बालाघाट आने पर इस परिवार को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा गया था। इस दौरान परिवार के सभी सदस्यों का कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया था, जिसमें केवल एक व्यक्ति का सैंपल कोरोना पॉजिटिव आया है। कोरोना पॉजिटिव इस मरीज को होम आइसोलेशन में रखकर उपचार किया जा रहा है। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1 से बढ़कर 2 हो गई है। हाँ, ये जो व्यक्ति हैं ये कीनिया में कार्यरत थे और वहाँ से इनके पिताजी की चूंकि स्वास्थ्य खराब हुआ था, इसलिए इनकी पत्नी और बच्चे सब कीनिया में रहते हैं और वहाँ से ये इंटरनेशनल फ्लाइट से अपने यहाँ नागपुर तक आए थे। और नागपुर में आने के बाद में इनका RT-PCR की जांच हुई थी, जिसमें 4 लोग निगेटिव पाए गए थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नियमों के तहत इनको सलाह दी गई थी कि ये अपने घर में क्वारंटाइन रहें, आइसोलेट रहें, और इसकी सूचना हमें भी दी गई थी। तो हम लोग भी इन पे नज़र रख रहे थे और जैसे इनके 7 दिन हुए हमने पुनः इनकी जांच करवाई तो ये पॉजिटिव, इसमें 4 लोगों में से तो 1 व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया। बाकी तीनों व्यक्ति जो हैं वहाँ पर कोरोना निगेटिव पाए गए हैं। और इनके घर में, बगल में इनके घर के आसपास में और 5-6 लोग हैं जो इनके संपर्क में आए हैं, तो उनकी भी हमने लिस्ट बना ली है और उनकी भी हम जांच करवा रहे हैं। बालाघाट नगर स्थित कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया। इस आयोजन की अध्यक्षता कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस ने देश की आज़ादी के लिए जहां सफल आंदोलन चलाया, वहीं आज़ादी के बाद देश की एकता व अखंडता को बरकरार रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी ने पार्टी की तरक्की की कामना करते हुए समाज में अपना योगदान डालते रहने का भी प्रण लिया। साथ ही जिले भर में कांग्रेस के नए सदस्य बनाए जाने पर जोर दिया।
कहना चाहूंगा कि हम सभी एक होकर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस को आगे बढ़ाने की बात करें। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी का आज 137वां स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम जिला कांग्रेस कार्यालय में हम लोगों ने महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी की छायाचित्र पर, वल्लभ भाई पटेल की छायाचित्र माल्यार्पण करते यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं को और लोगों तक पहुंचाने का काम किया। आज जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से आज़ादी से लेकर देश के नव निर्माण तक जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई, इस पार्टी के हम आज कार्यकर्ता हैं। हमें गर्व महसूस होता है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इस कार्यक्रम के पश्चात हम लोग हनुमान चौक पर देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जो उनकी वहाँ पर मूर्ति लगी हुई है उस पर सर्वप्रथम माल्यार्पण करेंगे और महात्मा गांधी जी के जो नारे हैं, महात्मा गांधी जो रामधुन है उसको गाते हुए लोगों को ये प्रेरित करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ आप सम्मिलित हों और जिस प्रकार से देश में आज की तारीख में अलौकिक तरीके से पार्टियां बनी हैं, सरकारें बनी हैं, लोगों का वोट छीनकर उन्होंने सरकारें बनाई हैं और सर्वधर्म को छिन्न भिन्न करते हुए, लड़ाई झगड़े कराते हुए देश में अराजकता का माहौल पैदा किया। ऐसी पार्टी से दूर रहकर कांग्रेस पार्टी के कंधे से कंधे मिलाएं और कांग्रेस पार्टी को पुनः इस देश में राष्ट्र में स्थापना इनकी सरकार बनाएं ताकि देश को पुनः वही जो हमारी आज़ादी के बाद जिस प्रकार से देश का निर्माण हुआ हमारे नेताओं ने किया, पुनः आगे बढ़ाने का काम करें। मध्य प्रदेश वन सुरक्षा श्रमिक संघ के बैनर तले आज जिले के विभिन्न वन क्षेत्रों में कार्यरत वन श्रमिकों ने जयस्तंभ चौक स्थित उत्तर सामान्य वन मंडल कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर जिले भर से पहुंचे वन श्रमिकों ने रैली निकाली और मुख्य वन संरक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि वन श्रमिक पिछले 30 वर्षों से दैनिक वेतनभोगी के तौर पर कार्य कर रहे हैं। इसके अंतर्गत चौकीदार के रूप में कूप सुरक्षा, वृक्षारोपण सुरक्षा, डिपो सुरक्षा, आरडीएफ सुरक्षा, वन गश्ती दल, वनोपज नाका, विश्राम गृह, परिक्षेत्र कार्यालय में स्थायी सुरक्षा श्रमिकों का कार्य करते आ रहे हैं। इससे जुड़ी सेवा शर्तें और मांगों को लागू किए जाने के लिए आज उनके द्वारा मुख्यालय में धरना देकर प्रदर्शन किया गया। हमारी मांग ये है कि जो पूर्व में हमने ज्ञापन सौंपा था वन मंत्री को, अपर कलेक्टर कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा था, फिर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश भोपाल के लिए भी सौंपा गया था, जिसमें से आज तक के हम कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी की एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया है, जिसमें से हमारी मांगे, हमारी सेवा शर्तें बनाई जाए, हमें पदनाम दिया जाए और हमारी जो वन सुरक्षा समितियों के द्वारा वेतन भुगतान दिया जा रहा है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें विभागीय तौर से ही भुगतान दिया जाए और जो हमारे पूर्व से जो कार्य कर रहे थे वन सुरक्षा श्रमिक, उनको कार्य से बंद कर दिया गया है, उन्हें पुनः कार्य पर वापस लिया जाए। शंकर साव पटेल शासकीय महाविद्यालय वारासिवनी में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दल ने आपदा के दौरान किस तरह से मानव जीवन का बचाव किया जा सकता है के संबंध में मॉक ड्रिल के माध्यम से एनसीसी कैडेट्स और विधि के विद्यार्थियों को जागरूक किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से प्राप्त निर्देश के अनुसार महाविद्यालय के प्राचार्य एसडी तिरपुड़े के मार्गदर्शन में महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स एवं विधि के विद्यार्थी और टिहलीबाई शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने आपदा एवं सड़क सुरक्षा के जागरूकता अभियान में सहभागिता की। वाराणसी से आए 11 एनडीआरएफ के 12 सदस्यीय दल ने इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में आपदाओं के अवसर पर बचाव और सुरक्षा के संबंध में मॉक ड्रिल के माध्यम से सभागार में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को जानकारी उपलब्ध कराई। मध्य प्रदेश के बालाघाट, अनूपपुर और उमरिया जिले में स्कूल सेफ्टी, रोड सेफ्टी के तहत एक अवेयरनेस प्रोग्राम आज किया। इस प्रोग्राम में मेरे टीम के सदस्यों द्वारा डेमो भी दिया गया, समझाया भी गया, जो कि इनिशियल स्टेज में सबके लिए उपयोगी है। धन्यवाद। जिंदगी में सही समय पर कोई संभालने वाला मिल जाए, टर्निंग पॉइंट पर कोई रास्ता चेंज करने वाला मिल जाए तो जीव पार्श्वनाथ बन सकता है और टर्निंग पॉइंट पर संभालने वाला नहीं मिले तो जीव कमठ बन जाता है। इतना सा अंतर है पार्श्वनाथ की यात्रा में और कमठ की यात्रा में।
कमठ को प्रतिशोध के पलों में पछतावा करने का, पश्चाताप करने का कोई गुरु नहीं मिला और योगी अरविंद जो पहले राजा थे, हाथी के भाव में उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ के जीव को पश्चाताप के रास्ते पर ले गए। उक्ताशय के प्रेरक विचार और हम विद्या प्रणेता प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब ने आज पारस कथा के 5वें दिन व्यक्त किए। इस मौके पर ऋषि प्रवीण जी के श्रीमुख से पारस कथा का श्रवण करने बालाघाट सहित वाराणसी, गोंदिया और नागपुर से भी लोग पहुंचे थे। महाराज साहब ने आगे कहा कि अपने गलती पर जब आंखों से आंसू टपक जाते हैं तो अपनी गलती अपने लिए सूरज बन जाती है। खता कर कर के जो खिदमत में जुड़ जाते हैं उन्हें किसी खुदा की खोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक खोज जब प्रारंभ होती है और एक खोज जब प्रारंभ नहीं होती है तो एक रिश्ते की गांठ बन जाती है। कमठ और मरुभूति के रूप में यह गांठ अगले 10 जन्मों तक चलती है। महाराज साहब ने इसके साथ ही पारिवारिक जिम्मेदारियों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आज देश में होम वायलेशन इतना बढ़ता चला जा रहा है कि सरकार को होम वायलेशन रोकने के लिए कानून बनाने पड़ रहे हैं, लेकिन क्या कानून से होम वायलेशन रुक पाएगा? कानून तो होते ही है रास्ते निकालने के लिए, कानून कभी पालन करने के लिए नहीं होते हैं, कानून कभी निभाने के लिए नहीं होते हैं, कानून तो केवल तोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं। हर कानून का आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं, कानून बनने के पहले ही तोड़ने के रास्ते निकल जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि कानून से काम नहीं होगा, काम होगा तो केवल रिश्तों से ही होगा और रिश्ता ज़िंदगी का आज टूट गया है। आज व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि उसको परिवार का विकास नज़र नहीं आता है, उसको तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही चाहिए। और जब प्यार नकली होता है, शोपीस का होता है, दिखावे का होता है, तो नहीं आने के हजारों बहाने मिल जाते हैं। और यही कसौटी होती है चेक करने की कि अपना धर्म के प्रति, गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति प्यार असली है कि नकली है। ये चेक करने के मौके जिंदगी में बहुत कम आते हैं, लेकिन उस समय तय हो ही जाता है। धर्म का जयकारा लगाना अलग बात है, धर्म का शो करना अलग बात है, और धर्म करे बिना मैं जी नहीं सकता हूं, ये प्यार होना बहुत अलग बात है। पार्श्वनाथ का जीव, मरुभूति का जीव उस रास्ते पर बढ़ा है कि जहां केवल क्षमा का ही रास्ता मिला, गुस्से का रास्ता बंद हो गया है। प्रोग्राम चलना चाहिए फैमिली डेवलपमेंट का। अरे फैमिली डेवलप हो जाएगी तो आदमी तो डेवलप हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, अलग से करने की जरूरत है। अरे पेड़ ऊंचा होगा तो पेड़ का पत्ता तो ऊंचा हो ही जाएगा, और पेड़ को पीछे छोड़ करके पत्ता ऊपर उठना चाहिए। पेड़ को पीछे छोड़ करके पत्ता ऊपर उठना चाहिए तो कब तक ऊपर उठेगा? नीचे गिरना ही गिरना है।